संजय दत्त बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हैं जिन्हें उनके अलग अंदाज़, सख्त मिजाज और फिल्मी किरदारों की वजह से लोग बाबा कहकर पुकारते हैं। उनका पूरा नाम संजय बलराज दत्त है। 29 जुलाई 1959 को उनका जन्म मुंबई तब बंबई में हुआ। उनके पिता सुनील दत्त हिंदी सिनेमा के बड़े मेकर तक अब बाहर में बारकी में मिलने लगा के सीन अभिनेता और बाद में राजनेता बने, जबकि उनकी मां नरगिस भी हिंदी फिल्मों की दिग्गज अभिनेत्री थी। संजय का जन्म एक फिल्मी घराने में हुआ, इसलिए बचपन से ही उनका पालन पोषण सिनेमा के माहौल में हुआ। उनकी मां ने कई यादगार किरदार निभाए और उनके पिता ने भी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। ऐसे माहौल में संजय के लिए फिल्मों में आना स्वाभाविक था, लेकिन उनकी जिंदगी सीधी रेखा की तरह नहीं चली। इसमें उतार चढ़ाव, विवाद, नशा, जेल और फिर एक नए जीवन की कहानी शामिल है। संजय दत्त ने बचपन में भी फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए थे, लेकिन बतौर हीरो उन्होंने 1981 की फिल्म रॉकी से अपना करियर शुरू किया। ये फिल्म ठीक ठाक चली और उन्हें पहचान मिली, लेकिन फिल्म की रिलीज से ठीक पहले उनकी मां नरगिस का देहांत हो गया। संजय ने कई बार कहा कि मां की मौत ने उनके जीवन में एक खालीपन छोड़ दिया था, जिसे भरने के लिए उन्होंने गलत रास्ता चुना। यही खालीपन उन्हें नशे और बिगड़ी हुई जिंदगी की ओर ले गया। संजय दत्त की जिंदगी का पहला बड़ा विवाद उनकी ड्रग्स की लत थी। मां के गुजरने के बाद उन्होंने सुकून पाने के लिए नशे का सहारा लिया। वे कई साल तक हैवी ड्रग्स लेते रहे। शराब, चरस, हेरोइन और अन्य नशीली चीज़ें उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गईं। कई बार ऐसा होता कि वे शूटिंग के दौरान भी नशे में रहते और ठीक से काम नहीं कर पाते। उनके कई निर्माता, निर्देशक उनकी आदतों से परेशान हो चुके थे। पिता सुनील दत्त ने बार बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। आखिरकार संजय को अमेरिका के रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा गया। वहां लगभग 2 साल बिताने के बाद उन्होंने नशा छोड़ने का दावा किया और बॉलीवुड में वापसी की। हालांकि उनकी छवि अब एक बैड बॉय के रूप में बन चुकी थी। नशा छोड़ने के बाद संजय ने कई हिट फिल्में दी। 1991 की साजन सुपरहिट रही, जिसमें वे सलमान खान और माधुरी दीक्षित के साथ दिखे। इस फिल्म ने उन्हें रोमांटिक हीरो के रूप में लोकप्रिय बनाया, लेकिन असली स्टारडम उन्हें 1993 की फिल्म खलनायक से मिला। इस फिल्म का गाना नायक नहीं खलनायक हूं मैं पूरे देश में हिट हुआ और संजय रातों रात सुर्खियों में आ गए। बाद में 1999 की वास्तव और 2003 की मुन्ना भाई aim.budbee.es ने उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। खासकर मुन्ना भाई का किरदार उनकी पहचान बन गया और लोगों ने उन्हें एक मासूम लेकिन नेकदिल इंसान के रूप में पसंद किया। लेकिन इसी बीच उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद शुरू हुआ। 12 मार्च 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए, जिनमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। इन धमाकों के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके नेटवर्क का हाथ था। जांच के दौरान संजय दत्त का नाम सामने आया। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने घर में AK-56 राइफलें और दूसरे हथियार छुपाकर रखे थे, जो धमाकों से जुड़े लोगों ने उन्हें दिए थे। पुलिस ने उनके घर से हथियार बरामद किए और उन पर टाडा टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस केस ने उनके करियर को गहरा झटका दिया। कई फिल्में रुक गईं और निर्माताओं को बड़ा नुकसान हुआ। कोर्ट में संजय ने कबूल किया कि उन्होंने आत्मरक्षा के लिए हथियार रखे थे, क्योंकि उस समय मुंबई में दंगे और हिंसा हो रही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि उनका बम धमाकों या आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। लंबे समय तक मुकदमा चला और 2006 में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संजय दत्त आतंकवाद में शामिल नहीं थे, लेकिन गैर कानूनी हथियार रखने के दोषी थे। उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में 5 साल कर दिया गया। उन्होंने पुणे की येरवाड़ा जेल में अपनी सजा काटनी शुरू की। जेल में संजय को आम कैदी की तरह रहना पड़ा। उन्हें रोज मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। कभी लकड़ी काटते, कभी फाइलें बनाते, तो कभी कैदियों के साथ साधारण खाना खाते। उन्होंने कहा कि जेल की जिंदगी ने उन्हें इंसानियत और सब्र सिखाया। वहां उन्होंने किताबें पढ़ी, लिखना शुरू किया और अपनी जिंदगी पर विचार किया। हालांकि संजय को दोषी ठहराया गया, लेकिन जनता ने उन्हें पूरी तरह नकारा नहीं। उनके फैंस लगातार उनके साथ खड़े रहे। बॉलीवुड के कई बड़े स्टार और डायरेक्टर भी उनका समर्थन करते रहे।
जब वे जेल से बाहर आते तो लोगों ने उनका स्वागत हीरो की तरह किया। इसकी एक वजह उनके फिल्मी किरदार भी थे। मुन्ना भाई ने उनकी छवि एक अच्छे दिल वाले इंसान के रूप में बनाई थी। जेल से निकलने के बाद संजय ने फिल्मों में वापसी की, लेकिन अब उनकी जगह नई पीढ़ी के स्टार्स ने ले ली थी। इसके बावजूद उन्होंने कई मजबूत किरदार निभाए। 2012 की अग्निपथ में उनका विलन का रोल काफी सराहा गया। हालांकि उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे कम हो गई, फिर भी वे इंडस्ट्री का अहम हिस्सा बने रहे। संजय की निजी जिंदगी भी हमेशा विवादों से भरी रही। उन्होंने 3 शादियां की। पहली शादी ऋचा शर्मा से हुई, लेकिन वे कैंसर से चल बसी। दूसरी शादी रिया पिल्लई से हुई, जो ज्यादा समय तक नहीं चली। तीसरी शादी मान्यता दत्त से हुई, जिनके साथ वे अब स्थिर और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। उनकी पहली शादी से एक बेटी त्रिशला दत्त है, जो अमेरिका में रहती हैं। मान्यता से उनके जुड़वा बच्चे हैं। 2018 में निर्देशक राजकुमार हिरानी ने संजय दत्त की जिंदगी पर फिल्म संजू बनाई। इसमें रणबीर कपूर ने संजय का किरदार निभाया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही और इसमें दिखाया गया कि किस तरह संजय की जिंदगी चढ़ाव से भरी रही। फिल्म ने जनता की सहानुभूति और भी बढ़ा दी। लोग उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे जिसने गलतियां कीं लेकिन उनसे सीखा। संजय दत्त की जिंदगी एक सीख है कि शोहरत और दौलत के बावजूद इंसान गलत राह पर जा सकता है। उनकी ड्रग्स की लत, हथियारों का केस, जेल की सजा और फिर वापसी, सब कुछ किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। वे बॉलीवुड के उन चंद कलाकारों में से हैं जिनकी असल जिंदगी फिल्मों से भी ज्यादा नाटकीय रही। आज भी वे इस बात की मिसाल हैं कि इंसान गलतियों से सीख सकता है और नए सिरे से शुरुआत कर सकता है।